टोपी भी है, टीका भी है, सब कुछ है। ये सियासत है, रवादारी समझता है, रोजा तो नहीं रखता है लेकिन इफ्तारी समझता है। जिला परिषद अररिया के द्वारा लगातार ये 24वीं बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष पप्पू अजीम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी शुक्रिया कि आप हमारी दावत पर यहाँ आए। जिस तरीके से आजकल चारों तरफ इफ्तार 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 ही चल रहा है, कहीं इफ्तार का समर्थन करने कहा जा रहा है तो कहीं जो है उसका विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं आप लोग इस तरह के इफ्तार पार्टी यहाँ किए तो क्या रहा कि लोग यहाँ भी बहिष्कार किए कि लोग यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए ये जो इफ्तार पार्टी है ये तो 24 वर्षों से आपने देखा ना, लेकिन हमने बचपन से देखा। मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीमुद्दीन साहब वो 50 वर्षों पहले से पार्टी करते थे। मतलब ऐसे मौके पर हर समुदाय के लोग एकत्रित होते थे, एक भाईचारा की तरह इफ्तार किया जाता था। ये हमारे यहाँ मेरे पूर्वज मेरे वालिद साहब ने किया है। जब मैं सक्रिय हुआ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी जगह बनाई तो मैं भी इस तरह का आयोजन करता हूँ। इसमें कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इसका राजनीति इसमें कोई दल और पार्टी की कोई पार्टी ही नहीं है ये, इसलिए इसको दूर दूर तक किसी दल पार्टी और कोई राजनीति से नहीं जोड़िए। ये आज़ादी के बाद से ही मेरे पिताजी का परंपरा रहा। जो आप भी जो सीनियर लोग हैं ना, जो 100 बरस 80 बरस वाले हैं, उनसे पूछिए, मेरे पिताजी के बारे में बताएंगे कि वो ईद का भी बड़ा आयोजन करते थे, रमज़ान का भी करते थे। और जब हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच आए तो हमने भी वो आयोजन को मतलब ये सियासत है, रवादारी समझता है, रोजा तो नहीं रखता है लेकिन इफ्तारी समझता है। ऐसा कुछ लोग चुटकियाँ ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। देखिए इन चुटकियों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। हाँ, बस ये जान लीजिए, आपने देखा भी होगा कि एक तो राजनीति से इसको जोड़े नहीं, और अगर उससे भी जोड़िएगा तो हर पार्टी के झंडों को देखा होगा आपने। यहाँ पर विभिन्न पार्टी के लोग यहाँ आमंत्रित थे, तो इसलिए राजनीति का सवाल ही नहीं उठता। अगर राजनीति होती तो मैं जदयू का हूँ, एक पार्टी के समर्थन को निमंत्रण दिया जाता, लेकिन यहाँ भाजपा, राजद, कांग्रेस, हर दल के लोग यहाँ पर मौजूद थे। आपने झंडा भी देखा होगा विभिन्न, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ये एक गेट टुगेदर है और एक मुबारक महीने में हम लोग आपस में एक भाईचारा का भी संदेश जाता है, एक साथ मिल बैठ के। इस वक्त हमारे साथ अररिया के पूर्व सांसद भाई सरफराज आलम साहब हैं। जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। में कैसा रहा क्या और कितने लोग, क्या सभी तरह के लोग यहाँ शामिल हुए? ये मुबारक महीना है और मैं सारे मीडिया वाले को कहता हूँ, टोपी भी है, टीका भी है, सब कुछ है। ये हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हमारा जो मजहब सिखाता है, उसी का एक प्रतीक है। हर साल भाईचारा, और ये बड़ा मुबारक महीना है। आपके माध्यम से पूरे सीमांचल को, पूरे देश के लोगों को कहना चाहते हैं, ये बरकत का महीना है और भाईचारा बना रहे। एक खूबसूरत हिंदुस्तान जो हमारा है आइन पर, वो आइन कायम रहे। बीजेपी नेता भाई आलोक भगत जी इस वक्त हैं, पप्पू अजीम के इफ्तार पार्टी में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे इफ्तार को लेके? जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, पूरे सभी पार्टी इफ्तार दे रहे हैं। देखिए, इफ्तार तो हर बार आयोजन पप्पू अजीम साहब करते हैं। क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव है तो कुछ अन्य लोग भी करते हैं, तो उनकी श्रद्धा का बात है। और अररिया के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है कि दोनों समुदाय के सारे लोग एक दूसरे के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे के पर्व में सबको साथ लेकर चलने का जो परंपरा है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको हर लोग अपनाते हैं और निभाते हैं। इसी क्रम में कई बार से चेयरमैन साहब यहाँ पे आयोजन करते हैं और हम लोग सारे लोग बीजेपी आरजेडी दल से ऊपर हटके भी हम लोग इसमें शरीक होते हैं। वो एक अच्छे और सच्चे इंसान भी है। सभी पार्टियां इसी बहती गंगा में आजकल हाथ धो रहे हैं, इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। बीजेपी को नहीं मन में होता है कि एक बार हम लोग भी कर लें? हम लोग करते हैं। बीजेपी तो गंगा है ना, इसमें तो जितना पापी है आके नहाएगा और शुद्ध हो जाएगा। वही वॉशिंग मशीन वाली बात। वॉशिंग मशीन है। आज का इफ्तार पार्टी में सभी लोग पहुंचे, उसमें से AIMIM जिला अध्यक्ष मुर्शिद भाई भी पहुंचे हैं।
बताइए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? लोग जोड़ते हैं कि अलग अलग राजनीतिक पार्टी से आते हैं, लेकिन AIMIM के अध्यक्ष भी आज इफ्तार पार्टी में आए हुए हैं। कई जगह जो है इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया जा रहा है, उसमें से आप खुद पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात है कि ये रमज़ान मुबारक का सभी मुसलमान भाइयों को और पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई है। रही बात कि ये इफ्तार पार्टी हमारे जो होम प्रखंड है आफ्ताब अजीम का है, ना कि ये जदयू का है। इसलिए हमारा चूँकि घर जिस प्रखंड में उसी प्रखंड में उसका घर है, वो वहाँ से जिला परिषद के सदस्य हैं, जदयू के सिंबल पर नहीं। हम भी मुखिया हैं, न जदयू के सिंबल पर न MIM के सिंबल पर। इसलिए ये दोस्ताना चूँकि हमारा आपसी एक बहुत दिनों से हम लोग का एक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, उसको निभाने के लिए आज हम ये इफ्तार पार्टी में आए। पंचायत नाम हलचल है, काम भी हलचल है। हलचल भाई इस वक्त हमारे साथ है। इफ्तार का आयोजन किया गया है जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा और जिला परिषद सदस्य आप हैं। बताइए कैसा रहा, क्या क्या आप लोगों ने किया, किस तरह का संदेश दिया आप लोगों ने, कौन लोग शामिल हुए आपके इस इफ्तार पार्टी में? जहां पूरे देश में नफरत की बीज बोई जा रही है, वहीं पे आज सुभाष स्टेडियम अररिया में एक मोहब्बत का संदेश दिया गया। हर जात हर बिरादरी यहाँ आए और ये एक मोहब्बत का पैगाम है। ना किसी पार्टी का झंडा था, ना किसी दल का एक इफ्तार पार्टी था, ये मोहब्बत का पैगाम है। माननीय मेरा अध्यक्ष पप्पू अजीम साहब के द्वारा ये आयोजन किया गया और बहुत अच्छा लगा। हर बिरादरी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो आए और इफ्तार किए। बहुत बहुत धन्यवाद। इफ्तार पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये ख़ानदानी है। मुहर्रम अली साहब के ज़माने से कबल से ये आ रहा है, एक फैमिली पार्टी है। ये जितने लोग हैं ये सब फैमिली है और ये सबका मिट टुगेदर है। ये आप इसे पॉलिटिकल पार्टी मत लें कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है। पप्पू साहब, पप्पू अजीम साहब चाहे पद में रहे या ना रहे, ये पार्टी हमेशा होती रही है और इंशाअल्लाह होती रहेगी। आप लोग इसके लिए दुआ कीजिए। ये इनका ख़ानदानी शुरुआत से चलता आ रहा है और हम लोग से इनका काफ़ी फैमिलियर संबंध रहा है और हम लोग हर इनके कार्यक्रम में मौजूद होते हैं। ये लोग भी हमारे जो भी फंक्शन होते हैं अलग हुआ है, तो हम लोग तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया सब एक ही हैं। तो इफ्तार का दावत था, उसी दावत को अदा करने के लिए आए थे और इस दावत के बहाने एक दूसरे से जान पहचान भी बढ़ता है, मिलने का मौका भी मिलता है। आप कैसा रहा यहाँ पे, मैनेजमेंट कैसा लगा देख करके, और यहाँ पर खास कर गंगा जमनी तहजीब, यहाँ के लोग? बहुत अच्छा लगा अफरोज भाई। अररिया में जो आज मैंने देखा, सभी जाति धर्म के लोग थे, सभी दल के लोग थे और मिल करके सबों से बहुत अच्छा लगा। और यही हमारी खूबसूरती है, हमारे हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है। इस ढंग का आयोजन ये सराहनीय कदम है, खास करके पप्पू अजीम और सगुप्ता मैडम, ये तो परंपरा रही बहुत सदियों से इस टाइप का कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे एगो गंगा जमुना तहजीब का पहचान होता है और भाईचारगी, अमन शांति के लिए दुआ लोग मांगते हैं। इस तरह का आयोजन से एक भाईचारा का संदेश जाता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ सभी समुदाय के लोग, सभी धर्म के लोग और सभी राजनीतिक दल के लोग, ये अररिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ हर समुदाय के लोग, हर एक भाईचारा का संदेश का पैगाम है। ये पाक महीना है, ये रमज़ान का महीना है और इस तरह का आयोजन जहाँ भी होती है उससे एक भाईचारा का संदेश जाता है। देखिए, जिला परिषद अध्यक्ष जो पप्पू अजीम भाई हैं, वो सामाजिक समरसता के लिए जाने जाते हैं और पिछले कई वर्षों से इसी सुभाष स्टेडियम में रमज़ान के मौके पर दावते इफ्तार का आयोजन करते आ रहे हैं और इनके इस आयोजन में अररिया जिला के हर जाति वर्ग और सभी दल के लोग बड़ी शिद्दत के साथ शिरकत करते हैं और इनके दावते इफ्तार में जो व्यंजन परोसा जाता है उसकी मिठास का लुत्फ़ उठाते हैं, आपसी सौहार्द, प्रेम और समरसता को बांटते हैं। बड़े ही खूबसूरत तरीके से लोग इस दावते इफ्तार में शामिल होकर एक दूसरे से मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया रहा, सारा चीज़ का बहुत बढ़िया, जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से किया। हम लोग को बहुत खुशी लगा और दावत में बुलाया और हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। यहाँ पे हम लोग इनको
अपना जो है नेता के रूप में। और दूसरी बात है कि हम लोग को समाज के अंतर्गत में ये जिला परिषद वहाँ से आते हैं सिटी से, हम लोग को बहुत नज़दीकी है। जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है तो हम लोग को बुलाता है, हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इफ्तार पार्टी अध्यक्ष जी के द्वारा हर साल के तरह इस साल भी जिस तरह मनाया गया है, और ये इफ्तार पार्टी एक संदेश जाता है समाज में कि भाईचारा मिल के रहे सब। और ये इबादत का महीना है, रोज़ा का महीना है, इबादत का महीना है। एक दूसरे से इफ्तार पार्टी होने के बाद एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और मोहब्बत बढ़ता है। और हम प्रयास करेंगे कि और भी लोग इससे सीखें कि और भी लोग ऐसे ऐसे पार्टी दें।